वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा इस लेक्चर में जो टॉपिक है ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, इसको पहले एक छोटे से ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। इंक्रीजिंग जो ऊपर की ओर जा रहा है, डिक्रीजिंग जो नीचे की ओर आ रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है। राइट, मैं यहाँ पर एक प्लॉट बनाता हूँ। आई एम मेकिंग अ ग्राफ प्लॉट हियर लाइक दिस। ये नीचे बने भी हुए हैं आपके पास में। देखो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इनको ध्यान से देखना है आपने। देखो जब मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले ग्राफ की, पहले वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया, फिर फ्लैट हुआ, फिर ऊपर चला गया। सेकंड ग्राफ केवल और केवल ऊपर जा रहा है। थर्ड वाला जो ग्राफ है ये नीचे आया, फिर फ्लैट हुआ, फिर नीचे आ गया। इनको आप किस किस नाम से जानते हैं, नाम हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये रे नाम आपके सामने। पहला फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क है। इंक्रीजिंग फंक्शन आपका ऊपर की ओर जाएगा, फ्लैट हो सकता है, फिर ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन जो इंक्रीजिंग फंक्शन है यह केवल ऊपर ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार से डिक्रीजिंग फंक्शन विल ट्राई टू कम डाउनवर्ड्स, कहीं फ्लैट होगा, कहीं रुक के आएगा, कहीं पर वो एक ही स्पीड से नीचे आ रहा है, एक ही स्लोप से नीचे आ रहा है। राइट, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो वो केवल और केवल नीचे ही आएगा। नाउ अगर यहाँ पर बात करें एक ऐसे ग्राफ की, लेट मी शो यू। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करूं लाइक दिस, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ को क्या बोलोगे? इस ग्राफ को देखो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक तो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। फिर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये नीचे की ओर आ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद भाई इसने फिर से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जो ग्राफ दोनों ही जो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कैटेगरी में आएगा। जो सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आएगा। जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो कभी उसका कर्व थोड़ा सा टेढ़ा है, कभी ज्यादा टेढ़ा है, कभी स्लोप कम है, कभी ज्यादा है, ऐसे ग्राफ को इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। और सिमिलरली अगर कोई ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है और डायरेक्टली नीचे आ रहा है एक ही स्लोप के साथ में, वो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर उसकी स्लोप लगातार चेंज होती जा रही है, कम ज्यादा हो रही है, तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस कैटेगरीज एक बार हम इनकी कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होंगी, कि कैसे हमने इंक्रीजिंग को मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है, कैसे डिक्रीजिंग को मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है। नाउ दैट वी आर गोइंग टू सी यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ टेकिंग एन एग्जांपल हियर, देखो मेरे पास एक ग्राफ है ऐसे। भाई ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा। मैं इसके रेफरेंस में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। एक ये x1 पॉइंट मार्क किया मैंने, ये x2 पॉइंट मार्क किया। मैं दिखा देता हूँ किसको मैं x1 और x2 कह रहा हूँ। भाई ये x1 है, ये x2 पॉइंट है। आप देख पा रहे हैं कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। इसके रेफरेंस में मैं यहाँ पर एक y1 पॉइंट या f ऑफ x वाला पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, या f ऑफ x वाला दूसरा पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। ये आपके पास में f ऑफ x वाली एक्सिस है जिसको हम y से भी डिनोट कर रहे हैं, ये x एक्सिस है। ये वाला पॉइंट आपका y2 है, ये वाला नीचे वाला y1 है, ऊपर वाला y2 है। इसको मैं y2 को f ऑफ x2 भी दिखा सकता हूँ और y1 को f ऑफ x1 भी दिखा सकता हूँ। नाउ देखो, अगर आपके पास में एक कंडीशन को यहाँ पर आपने समझने की कोशिश करनी है कि अगर आपके पास में x2 की वैल्यू अगर x1 से बड़ी है और साइमल्टेनियसली अगर f ऑफ x2 भी बड़ा है f ऑफ x1 से, तो ये तभी मुमकिन है जब आपका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। यदि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो फिर ये इंक्रीजिंग वाली कैटेगरी में आएगा। राइट, और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ये वाली कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं, वी कॉल दिस एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, सपोज मेरे पास कोई ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है लाइक दिस, मैं इसको थोड़ा सा और बेटर प्लॉट कर दूं, ऐसे नीचे आ रहा है। तो आप देखो जब मैं इसके x1 और x2 प्लॉट करूंगा, ये इसका x1 है और ये इसका x2 है। लेट मी मार्क दिस नंबर्स। ये पहले वाला x1 डैश है, दूसरे वाला x2 डैश है, क्योंकि x1 x2 पहले वाले ग्राफ में जा चुके हैं। y1 y2 चलो हम यहाँ सेम रखते हैं। अगर आपके पास में x2 बड़ा है x1 से, यहाँ पर डैश यूज कर रहे हैं। बट जब मैं f ऑफ x की कंडीशन आती है मेरे पास में, राइट, यहाँ पर आपका f ऑफ x1 जो है ये आपका y1 बनेगा। देखो ये आपका y2 बनेगा। जस्ट लुक एट द ग्राफ, f ऑफ x1 बड़ा आ रहा है f ऑफ x2 से, x1 डैश x2 डैश। नाउ दिस कंडीशन इज सफिशिएंट टू
estimate that graph is coming downward, तो मतलब ये decreasing graph होगा. We also call it a strictly decreasing graph. अब इसी में हम एक और चीज आइडेंटिफाई करते हैं, एक और चीज यहाँ पर देखते हैं. आपने देखा होगा कोई भी चीज अगर ग्राफ ऊपर की ओर प्लॉट हो रहा है तो इसकी जो स्लोप बनती है, मतलब स्लोप देखो dy/dx है, पॉजिटिव होती है. अगर कोई ग्राफ हमारा नीचे की ओर आता है, I'll show you, अगर कोई ग्राफ नीचे की ओर आता है इसकी स्लोप नेगेटिव होती है. तो स्लोप पॉजिटिव होना ही, स्लोप का मतलब यहाँ पर dy/dx है. देखो ये तो हम अभी टेंजेंट नॉर्मल्स में करके आए हैं. अगर dy/dx अगर आपके पास पॉजिटिव आता है तो ये अपने आप में कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन होने की. अगर स्लोप नेगेटिव आता है तो दिस इज ऑल्सो अनदर कंडीशन ऑफ गेटिंग द फंक्शन इन द डिक्रीजिंग साइड. तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है. तो हम डिफरेंशिएशन यूज करके भी कंडीशन ऑफ द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाली सिनेरियो को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है. दिस फंक्शन इज लेट अस से 2x + 3 और सवाल आपसे पूछा जाता है कि चेक करो इज इट इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये वर्ड आपके पास लिखा होगा, इट मेक्स नो डिफरेंस हियर. बस मैंने आपको ग्राफिकल तरीके से बताया कि बेसिक डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करने के दो तरीके हैं, एक मेथड 1 है, एक मेथड 2 है. पहले मैं मेथड 1 बता रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंशिएशन यूज नहीं करूंगा. दिस इज माय मेथड 1. मेथड 1 क्या कह रहा है कि लेट x2 इज ग्रेटर देन x1, राइट. सो आपका जो फंक्शन है यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, नंबर लेट अस टेक सम नंबर्स हियर, राइट. x2 को मैं मान लेता हूँ 4 और x1 को मान लेता हूँ सपोज 3. तो आपका जो मैं फंक्शन लूंगा यहाँ पर f(3) में, ठीक है, x1 की वैल्यू ले रहा हूँ 2 × 3 + 3. तो यू सी दिस इज कमिंग आउट टू बी 9. और जब मैं यहाँ पर लूंगा f(4) तो यहाँ पर आएगा 2 × 4 + 3. तो ये आपका क्या बन रहा है 11. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका f(x2) इज ऑल्सो ग्रेटर देन f(x1). तो ये किस चीज की कंडीशन है भाई, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है. अब मेथड 2 की यहाँ पर बात करते हैं. मेथड 2 में हम देखेंगे कि हम किस और तरीके से पता कर सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. तो भाई जो फंक्शन आपको दे रखा है इसकी एक बार आप डिफरेंशिएशन करके देख लो. दिस विल कम आउट टू बी 2 जो कि पॉजिटिव है. तो यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हो देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सो दैट वे यू कैन शो. अब वन बाय वन हम क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, हमें और बेटर आइडिया होगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा था एक 2x + 3 वाला, वैसा एक और एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी. दिस इज fx आपके पास दे रखा है 7x - 3 और ये शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर्स पे. तो हमने मान लिया कि लेट x1 x2 दो नंबर्स हैं आपके पास में, रियल नंबर्स हैं, और इस तरीके से कि x1 जो है छोटा है x2 से, मतलब x2 बड़ा है. तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में -3 आप ऐड कर दो या 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. अब ये वाला पार्ट जो है इट इज बिकमिंग f(x1) यू कैन सी हियर, एंड दिस इज बिकमिंग योर f(x2). मतलब आपने क्या किया था, आपने x1 लेस देन x2 से शुरू किया था, तो आपने पाया कि f(x1) इज आल्सो लेस देन f(x2). तो ये अपने आप में एक कंडीशन आ गई, वेरीफाई हो गया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर्स पे. Now let us see this question number 8. यहाँ पर लिखा है show that the function this is given by strictly increasing on real numbers. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन के मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इसको. आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, दिस फंक्शन इज x³ - 3x² + 4x, और मुझे रियल नंबर पे चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो लेट अस डू द डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन वाला मेथड थोड़ा सा इजी रहता है. 3x² - 6x + 4 ये हमारे पास बन गया. नाउ सी कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन हियर? ओके नो. तो इसको इक्वल टू 0 कर दो आप. यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर देखो 3x² - 6x + 4 इज इक्वल टू 0. ये इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए. यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पर आप इसकी क्वाड्रेटिक बना करके इसको सॉल्व करो. -b -6 का +6 हो जाएगा. मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पर. -6 का स्क्वायर 36 -4ac. नाउ हियर इट इज कमिंग आउट टू बी 2.
ए, दिस इज 3, यस। नाउ सी, आपका यहाँ डिस्क्रिमिनेंट जो है दिस इज कमिंग आउट टू बी -12, आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कोई क्रिटिकल वैल्यू निकल नहीं सकती जहां पर फंक्शन में पता लग सके ये फंक्शन आपका डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड इज नॉट सूटिंग हियर। सो व्हाट एल्स वी कैन डू, दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसके वी कैन टेक टू रियल नंबर वैल्यूज, एक x1 और x2, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, राइट? लेट अस सी दैट। तो अब यहाँ पर कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आई है, तो हाउ कैन वी फाइंड कि भाई ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस फंक्शन, ये जो मैंने डिफरेंशिएशन की है यहाँ पर, इस डिफरेंशिएशन को हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से पता कर सके कि ये डेरिवेटिव जो यहाँ बनाया है हमने, ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये भी मेक आउट कर लेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। नाउ सी, इन फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, मेरे पास ये वाली टर्म बच रही है, इसमें मैं +1 और -1 कर रहा हूं। आई विल टेल यू व्हाई। नाउ यू सी, दिस इज योर x - 1 का होल स्क्वायर, ये पहली 3 टर्म्स मिलके बनेंगी, -3 पीछे जाएगा, इस 4 के साथ एडजस्ट होगा, 1 बनेगा, तो आपके पास बन गया 3x - 1 का होल स्क्वायर +1। अब ये डेरिवेटिव जो है ये एट ऑल द कंडीशंस ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। आप कुछ भी वैल्यू में डालोगे, स्केयर हो रहा है, नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, इट हैज टू कम पॉजिटिव। सो आपका जो यहाँ पर स्लोप या डेरिवेटिव बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है, तो देयरफॉर आपका f' फॉर ऑल द रियल वैल्यूज इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव फॉर all x belongs to real numbers, hence this function is increasing function। आपने ये एरो नहीं लगाना, प्रॉपर लिखना है फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। Now look at this question number 9, यहाँ पर prove that this function fx is strictly increasing on 0 pi। अब strictly decreasing लिखा है यहाँ पर, दूसरे पार्ट में strictly increasing on pi to 2 pi, और थर्ड पार्ट में लिखा है neither increasing nor decreasing between 0 to 2 pi। ओके ग्रेट, तो हम इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ है ये fx इक्वल टू cos x, ये ध्यान दो यहाँ fx माइनस cos x लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ कर लेते हैं, fx यहाँ पर इक्वल टू cos x है। नाउ लेट अस ट्राई टू स्टडी दिस फंक्शन। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, f'(x) ये बनेगा आपका -sin x। अगर मैं 0 से लेके पाई तक वैल्यूज लेता हूं, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x तो भाई पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके आगे नेगेटिव लिखा है, तो आपका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये तो नेगेटिव ही बनेगा फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई तक के इंटरवल में। अब ऐसी अगर हम बात करें फॉर पाई से लेकर के 2 पाई, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका sin x नेगेटिव होता है, लेकिन आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो दिस विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। तो मतलब फिर देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई इंटरवल तक। और लास्ट पार्ट में क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। तो आप ये लगा लो कि 0 से पाई तक तो भाई ये डिक्रीज कर रहा है, पाई से 2 पाई तक इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं 0 से पाई तक का इंटरवल लेता हूं, 0 से 2 पाई तक का, तो पहले हाफ ऑफ द पार्ट में ये डिक्रीज कर रहा है, राइट, इस पार्ट में डिक्रीज कर रहा है और अगले पार्ट में इंक्रीज कर रहा है। तो जो फंक्शन दोनों ही रोल्स दिखा रहा है एक स्पेसिफाइड इंटरवल के अंदर, उसको बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर? Now guys, look at this question number 10. Find the intervals in which the function fx is given by this is strictly increasing and strictly decreasing। इस वाले फंक्शन में हमें इंटरवल्स बनाने हैं, हमें बताना है कि कौन से पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यूज का रोल आएगा। आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है दिस इज x² - 4x + 6। यहाँ अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, दिस विल गिव अस 2x - 4। यहाँ इक्वल टू 0 करेंगे क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए। आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 आने का क्या मतलब है, देखो अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर जाता हूँ, नाउ कीप वाचिंग ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली, ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। ये आपका x = 0 है, x = 2 यहाँ कहीं होगा। एक ये 2 जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, एक वैल्यू आपकी 2 से नेगेटिव साइड में जाएगी, एक 2 से पॉजिटिव साइड में जाएगी। नेगेटिव साइड में कितना पीछे जाएंगे, -∞ पे, पॉजिटिव साइड में कितना आगे जाएंगे, +∞ पे। यहाँ पर 2 इंटरवल आपके बन रहे हैं। आप देखो एक काम कर यहाँ पर करते हैं,
मैं एक बॉक्स यहां पर बना रहा हूं, एक जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। यहां हमारे पास में है एफ डैश ऑफ एक्स और यहां पर है इंटरवल। अगर मेरे पास एक क्रिटिकल वैल्यू है तो दो इंटरवल बनेंगे, दो क्रिटिकल वैल्यू है तीन इंटरवल बनेंगे, तीन क्रिटिकल वैल्यू है चार इंटरवल बनेंगे। कौन कौन से? देखो, एक माइनस इंफिनिटी से 2 तक और एक 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब इसमें क्या करेंगे हम? देखो, हमारे पास जो एफ डैश एक्स आया था बेसिकली वो आया था 2x-2। चेक करो, इसको ले रहे हैं हम। आई एम पुटिंग दिस हियर इन द फैक्टर फॉर्म। अब माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक मैं कोई भी वैल्यू अगर इस एफ डैश एक्स में डालूंगा तो चेक करना है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सपोज हम 0 डालते हैं तो यहां देखो 2 और 0-2 ओवरऑल ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो हमारे रिमार्क्स यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर हम डाल देते हैं रिमार्क्स है, मतलब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो ये यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली मैं सेकंड वाले इंटरवल पे आ रहा हूँ 2 से लेके इंफिनिटी तक। अब 2 से इंफिनिटी तक कोई भी एक नंबर आप चूज कर लो। लेट अस से मैं x को 10 मान के चलता हूं, राइट। अगर x को हम यहाँ 10 मान रहे हैं तो 10-2 पॉजिटिव और आगे 2 लिखा है पॉजिटिव, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। सो ये आपका इंक्रीज कर रहा है। तो आपका जो माइनस इंफिनिटी से 2 तक का इंटरवल है ये डिक्रीजिंग वाला इंटरवल है, 2 से इंफिनिटी ये इंक्रीजिंग वाला इंटरवल है। प्लीज चेक। Now look at this example number 11. Find the interval in which the function this is strictly increasing and strictly decreasing. Let us see the method. This is function आपको दे रखा है 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30. एक बार इसकी डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज 12x square minus 12x minus 72। यहां से 12 कॉमन ले लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज -6। और अब मैं इसके इंटरवल्स बना लेता हूं। देखो, इसके फैक्टर्स बना लेता हूं। एक बनेगा x-3 और दूसरा आपका बनेगा x+2। व्हाट इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? नाउ इसको हम करेंगे इक्वल टू 0 से इक्वेट, और यहां से x की मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, एक 3 आएगी और एक -2 आएगी। दो क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं। दो क्रिटिकल वैल्यू का मतलब है 3 इंटरवल्स बनेंगे। तो ये इंटरवल्स एक बार बनाने की हम कोशिश करते हैं। लेट अस प्लॉट दिस इंटरवल्स हियर। यहां पर आपके पास में आएगा दिस इज x इक्वल टू 0, यहां कहीं -2 है, यहां कहीं +3 है। और अब करते हैं शुरुआत। 0 हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड का पता हो। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंटरवल्स को लोकेट करते हैं। इंटरवल्स हमारे ये रहे। एक तो माइनस इंफिनिटी से -2 तक सारे इंटरवल्स ओपन इंटरवल आएंगे, ध्यान देना। दूसरा -2 से +3 तक, और तीसरा इंटरवल 3 से इंफिनिटी तक। आप ये इसके अंदर भी चेक कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग देयर वैल्यूज। नाउ आपके पास है यहाँ पर दिस इज द इंटरवल। दिस इज, ये मेरे पास एफ डैश एक्स है जिसको हमने चेक करना है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। यहाँ 12, फिर ये x+2 है और फिर x-3 है। और लास्ट में आपके ये रिमार्क्स हैं। क्या रिमार्क्स आएंगे? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहला इंटरवल आपका माइनस इंफिनिटी से -2 तक, दूसरा आपका -2 से +3 तक, और तीसरा आपका 3 से इंफिनिटी तक। लेट अस पिक फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल के बीच में -10 की वैल्यू ले लेते हैं। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, आपको जो नंबर पसंद है वो चूज कर सकते हो। माइनस इंफिनिटी से -2 तक आएंगे तो -2 नहीं लेना है, उसके पीछे वाली जो मर्जी वैल्यूज ले लो। -5 दिल करता है, -5 ले लो। तो लेट अस कंसीडर, मैं -10 कंसीडर कर रहा हूं। 12 तो पॉजिटिव है, ठीक है भाई। -10 + 2 नेगेटिव आएगा। मुझे केवल साइन से मतलब है। -10 -3 ये भी नेगेटिव आएगा। ओवरऑल बन रहा है पॉजिटिव, तो भाई ये तो इंक्रीज कर रहा है। दूसरा -2 से +3 तक, जब -2 से +3 एक बड़ा अच्छा नंबर बीच में पड़ा हुआ है x = 0। तो पहला नंबर 12 है पॉजिटिव, दूसरा 0+2 पॉजिटिव, तीसरा 0-3 नेगेटिव। तो ये ओवरऑल नेगेटिव बन गया, तो मतलब फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। और चौथा आपके पास में 3 से, तीसरा है 3 से इंफिनिटी तक। बढ़िया सा नंबर उठा लो, कोई 10 उठा लेते हैं। 12 पॉजिटिव,
10+2 पॉजिटिव भाई, और तीसरा 10-3 ये भी पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव बन गया, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो आपने बाद में लास्ट में लिखना है देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ से -2 एंड 3 से इंफिनिटी, बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 से 3 तक। तो ये कहानी है, इस तरीके से आपने इस सवाल का सोल्यूशन निकालना है। आई होप दिस मेथड इज क्लियर।